Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो इनका हिंदी अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। कंडीशनल का अर्थ होता है शर्तीय और सेंटेंसेस का अर्थ होता है वाक्य, यानी दोनों को मिला के हुआ शर्तीय वाक्य। तो स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंसेस का हिंदी अर्थ होता है शर्तीय वाक्य। अब बात आती है ये कितनी तरह से बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 3 प्रकार से बनते हैं और इनकी मुख्य विशेषता यह होती है कि इनमें से ये 2 वाक्य होते हैं, इनमें से एक वाक्य जो है वो इफ से शुरू होता है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। कंडीशनल सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है शर्तीय वाक्य। अब बात आती है ये कितनी प्रकार से बनते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कि ये 3 प्रकार से बनते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस have a speciality that they begin with if। और if का मतलब होता है यदि, और यदि का मतलब होता है शर्त। तो देखिए स्टूडेंट, इसका एक रूल तो हो गया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कि ये 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा हो गया कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, शर्तीय वाक्य जो होते हैं, उनकी एक विशेषता होती है कि वो इफ से शुरू होते हैं, और इफ का अर्थ होता है यदि, और यदि जहाँ पे आ जाता है वहाँ होती है शर्त। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इनका पूरा जो हिंदी अर्थ हुआ वो हुआ शर्तीय वाक्य। अब चलते हैं हम हमारे मेन पॉइंट पर। हमारा मेन पॉइंट है कि ये किस प्रकार से बनते हैं। तो हम लेते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में हमने लिखा, यदि कोई सेंटेंस, यदि कोई वाक्य इफ से शुरू हो, यदि कोई वाक्य इफ से शुरू हो या किसी एक वाक्य में इफ आता हो तथा इफ वाले वाक्य में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो, तो दूसरे वाक्य में विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिखा यदि कोई वाक्य इफ से शुरू हो, यदि कोई वाक्य इफ से शुरू हो रहा है, यदि हम, या फिर हम ये कह दें कि यदि किसी वाक्य में इफ आता है और इफ वाले वाक्य में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, तो दूसरे वाक्य में विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, इफ शी वर्क्स हार्ड, she will pass with first division। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने जैसा कहा था वैसा ही आपको सेंटेंस दिया है। यहाँ पे इफ वाला वाक्य ये है
और इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो दूसरे वाक्य में विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो स्टूडेंट्स एक बात और है, यह इफ वाला वाक्य जरूरी नहीं है कि आगे ही आए, यह पीछे भी आ सकता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इफ वाले वाक्य में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे वो आगे आए चाहे पीछे आए, और दूसरे वाक्य में विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अब हम इसके अनुसार इसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर्स, और इसका फॉर्मूला दूसरे सेंटेंस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। शैल हमने पहले ही बता दिया था कि आई और वी के साथ आता है। विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो कंडीशनल सेंटेंसेस का रूल नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हमने लिखा यदि कोई वाक्य इफ से शुरू हो, इफ से प्रारंभ हो तथा इफ वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म वाज या वर आए, तो दूसरे वाक्य में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब समझिए। मैंने कहा यदि कोई वाक्य इफ से आरंभ हो रहा है, यह है दूसरे नंबर का रूल, और आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, अभी इसके बहुत से रूल बचे हैं। और स्टूडेंट्स, आपको एक बात बता देती हूँ कि इनमें से जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसमें 8 सेंटेंसेस आते हैं, जिनमें शर्तीय वाक्य यानी कंडीशनल सेंटेंसेस का एक सेंटेंस जरूर आता है, और ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आप शुरू से अंत तक मेरी वीडियो देखेंगे। तो देखते रहिए। यदि कोई वाक्य इफ से प्रारंभ हो तथा इफ वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म या वाज या वर आए, ये कह रहा है कि यदि कोई वाक्य इफ से शुरू हो रहा है और इफ वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म या वाज या वर आ रहा है, तो दूसरे वाक्य में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब हम इसी बात को एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे हमने लिखा इफ शी वर्कड हार्ड, शी वुड पास विद फर्स्ट डिवीजन। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा हमने लिखा वैसा हमने एग्जाम्पल दिया। इफ वाला वाक्य ये है, इसमें सेकंड फॉर्म आई है ये वाली, और दूसरा वाक्य यहाँ से शुरू होता है, इसमें आया है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो इस प्रकार से ये वाक्य जो दूसरे नंबर का रूल है ये पूरा होगा। अब हम इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस अदर्स, और दूसरे वाक्य का देखें तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यह वाक्य भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी रूल नंबर 2 जो है हमारा वो पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। अब हम रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो देखिए रूल नंबर 3, यदि कोई वाक्य इफ से शुरू हो
तथा इफ वाले वाक्य में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो तो दूसरे वाक्य में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या लिखा है, यदि कोई वाक्य इफ से शुरू हो। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, जरूरी नहीं है इफ वाला वाक्य पहले आए, यह बाद में भी आ सकता है, लेकिन आपको इसका नियम याद रखना है कि जिस वाक्य में इफ आ रहा है उसमें यदि हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है तो दूसरे वाक्य में, चाहे वो वाक्य आगे आओ या पीछे आओ, दूसरे वाक्य में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब इसी बात को हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे आप हमने उल्टा वाक्य लिख दिया, हमने लिखा शी वुड हैव पास्ड विद फर्स्ट डिवीजन इफ शी हैड वर्कड हार्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपसे जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही वाक्य बना है। हमने ये कह दिया था कि इफ वाला वाक्य आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है। इसमें हमने इफ वाला वाक्य पीछे कर दिया है, लेकिन नियम जो रूल बताया है वो बिल्कुल वही है। इफ वाले वाक्य में वही जो हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म बताई है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, और दूसरे वाक्य में वुड हैव पास्ड यानी कि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो तीसरा रूल था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको इसे समझाते हैं। प्लस अदर्स और लिख दो इधर। हमने लिखा सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट लिख दिया, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया, और बाद में इसके इसी सेंटेंस में जो कुछ अलग आता है वो लिख दिया है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हमने शुरू किया इफ से। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्कड यानी कि थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे जो 3 रूल थे कंडीशनल सेंटेंसेस के आज बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गोल्डन रूल जो कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बेस पर ही बनते हैं उनसे वाकिफ कराएंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक्स।